के जरिए तो इस देश का मुसलमान 70-80 साल से अगर मुसलमान एक जमात को वोट देते हुए आ रहा है, फिर भी मुसलमान का इस देश में हाल इस तरह है, तो उसकी जिम्मेदार कौन? मेरी पहली इस चीज़ की जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ। एक अब दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी परसों अपनी एरिया को आए, 6 गारंटी दी, बीआरएस पार्टी, एमआईएम और बीजेपी को एक ही जगह बताने का कोशिश की। इसकी बात मैं बताता हूँ। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इस 70-80 साल में मुसलमान ने तुमको वोट दिया, तुम कुछ बोले नहीं, करे नहीं। इस 70-80 साल में जो तुम्हारी जमात और तुम्हारी खानदानी लोग ही तो इस देश को चलाए थे, वजीर आजम बने आपकी खानदान के, कुछ करे नहीं, कुछ बोले नहीं मुसलमानों को। आपके 6 गारंटियों में अगर उतना ही मोहब्बत है मुसलमानों पे, उतना ही मोहब्बत मुसलमानों की वोट पे आपका ख्वाहिश है, तो आपकी 6 गारंटियों में क्यों मुसलमान को एक भी गारंटी क्यों नहीं बताए? इस चीज़ की जवाब चाहिए हमको। आपका कोशिश हर जगह हर सियासती बात रहेंगे, अरे बीआरएस बीजेपी से मिली, अरे एमआईएम बीजेपी से मिल गई, वोट नहीं देना। ठीक है, उसका भी मैं समझाता हूँ कौन किससे मिला हुआ है। पर मैं पूछता हूँ, इस 9-10 साल में रियासती तेलंगाना में केसीआर साहब की सदारत में मुसलमान बच्चियों की तालीम किस तरह से बढ़ी, उसकी एक बात आप ज़रूर इसकी भी जवाब देना कि तेलंगाना की रियासत में मुसलमान गरीब बच्चियों की तालीम बढ़ी या नहीं। मुसलमान गरीब लड़कियों की शादी मुबारक के ज़रिए हज़ारों तादाद में या लाखों तादाद में कैसे मुसलमान लड़कियों का शादी, गरीब लड़कियों का शादी की गई रियासत तेलंगाना में, इसकी बात करिए। स्कॉलरशिप की बात करिए, तो कैसे गरीब मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिले तेलंगाना की रियासत में। और एक बात, ओल्ड सिटी कैसा रहता था आंध्र प्रदेश में, अभी ओल्ड सिटी का हाल देखिए। मुसलमान बस्तियों में सिर्फ वोट बैंक का एक बस्ती देखते थे कांग्रेस पार्टी। हम भी कांग्रेस पार्टी में काम करें, हम भी जब बजट पूछते थे मुसलमान एरिया में, उस एरिया को छोड़ के हर जगह पैसे लगते थे। आज ऐसा हाल नहीं है। केसीआर साहब की सदारत में सबसे इज्जत और तरक्की अपनी कम्युनिटी, अपनी बस्तियां आज इस 9 साल में हासिल करे। कांग्रेस पार्टी के 6 गारंटियों में मुसलमान की बात नहीं हुई। आज मैं उस दिन भी पूछा था कुछ दिन पहले, आज जो मैं बात पूछा था वो बात हर एक जना उसी बात कर रहे हैं, उसी जवाब पूछ रहे कि आपके रियासत के सदर रेवंत रेड्डी साहब है कहाँ से? ये बात तो सच है, खुद बोल बैठे कि मैं आरएसएस का हूँ, मैं आरएसएस से निकला सो लीडर हूँ। 1 महीने पहले पार्लियामेंट में खुद रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस के फाउंडर केशव बलराम हेगडेवार के पार्लियामेंट में तारीफ कर बैठे। ये मेरी बात नहीं है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखिए। आरएसएस का आप ये साजिश है, आप सब सुनना और देखना चाहिए। आरएसएस का अब ये साजिश है, कौन सी भी रियासत में अगर बीजेपी नहीं जीत सकती, उस रियासत में सेक्युलर पार्टी या ऐसे पार्टियों में उनके कैडर को हो या उनके लीडर को उनमें शामिल करा देना, उन पर घुसपैठ करा देना। रियासती तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में या महाराष्ट्र में हो, आज कांग्रेस पार्टी में दोनों भी सदर आज आरएसएस के हैं। आरएसएस का ये साजिश है कि हर पार्टी में बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को लेकर हर पार्टी में उनके ही जो माइंडसेट के लोग रहते हैं या उनके आइडियोलॉजी के लोग जो रहते हैं, हर पार्टी में उनका घुसपैठ कर बैठना और उनकी सोच हर सियासती जमात पे चला के रखना, ये उनका अभी एक स्ट्रैटेजी नया बना हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरी बातों में दम नहीं है, 3-4 दिन पहले रेवंत रेड्डी साहब खुद आरएसएस के अभी पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए। जो प्रचारक रहते हैं आरएसएस के, उस प्रचारक करीमनगर के टाउन के कुछ रेड्डी साहब है,
उस रेड्डी साहब जो खुद आरएसएस के प्रचारक है, जो खुद मोहन भगवत से ताल्लुक़ रखते हैं, खुद बोले भी बाहर भी, ऐसी एक शख्सियत को, ऐसे एक जनाब को आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया। ये जो अपन मालूम बाहर पड़ रहा है, सिर्फ ऐसे थोड़े लोग, चंद लोगों का इन्फॉर्मेशन है। ऐसे हज़ारों लोगों को, कितने लोगों को बुनियादी ग्राउंड लेवल पे लोग पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो अपने पास डाटा भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, जो 70, 27 साल, 80 साल से मुसलमान का वोट ले रहा है, वो जमात, वो पार्टी कुछ करी नहीं, कुछ करेंगी भी नहीं। आपकी खुद गारंटी में कुछ बोले नहीं। तेलंगाना की रियासत में केसीआर साहब की सदारत में यहाँ अमन भी है, तरक्की भी है मुसलमानों में। आप ना अमन की गारंटी दे रही है, आपकी 6 गारंटी, ना तरक्की की मुसलमान। आप ये बताने चाहते हैं सिर्फ क्या बीआरएस का ताल्लुक बीजेपी से, उसका भी बात करेंगे। 9 साल हो गए, 9 साल से कभी केसीआर साहब ने बीजेपी का कौन से भी एजेंडा को पार्लियामेंट में सपोर्ट करा या बाहर। प्रधानमंत्री साहब जो बंगाल जाते, जो दीदी को बोलते आप हमारे पास आए हाथ जोड़ के, प्रधानमंत्री साहब जाते दिल्ली को, वहाँ पे बोलते केजरीवाल साहब को आप आए हमारे कने हाथ जोड़ के। कौन से भी छोटे जमात है, हर जमात को बदनाम करके, ऐसे जमातों को उनके नीचे काम कराने का एक स्ट्रैटेजी रहता है मोदी साहब। आज परसों जब उन्होंने निज़ामाबाद आए थे, वही स्ट्रैटेजी में बोले कि केसीआर साहब हमारे कने आए थे एनडीए में ज्वाइन होने का।